एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एक और धमाकेदार लाजवाब सैंपल पेपर के सॉल्यूशन में। और इस बार भी हम लोग करने वाले हैं बच्चों ओसवाल का सैंपल पेपर सॉल्यूशन, जिसमें एक एक सवाल को करेंगे हैशटैग निपट नंगा। और इन सभी की पीडीएफ्स आप लोगों को मिल रही हैं बच्चों हमारी ऐप में, जो कि है केल्विन लाइव ऐप। तो जितना जल्दी हो सके केल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड करिए। अलग अलग सैंपल पेपर्स, इनके वन शॉट्स, अलग अलग चैप्टर्स के वन शॉट, अरिहंत के, ओसवाल के, एडुकार्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ आप लोगों को मिलेंगे हमारे केल्विन लाइव ऐप में। तो जितना जल्दी हो सके बच्चों डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, ऐप का लिंक है, और जल्दी से जा करके यूज करिए और मजे उठाइए। और अभी हम लोग बात करते हैं हमारा ये जो दूसरा सैंपल पेपर है बच्चों, दूसरा सैंपल पेपर है बच्चों ये हमारा ओसवाल का। तो आइए जरा देखते हैं किस तरीके के सवाल दिए हैं ओसवाल ने आप सभी लोगों को, और किस तरीके से आप इन सवालों को करेंगे। हर एक एक सवाल को करेंगे पूरी तरीके से हैशटैग निपट नंगा। तो चलिए बच्चों पहले सवाल से बात शुरू करते हैं, और उससे भी पहले बता दूं कि हम लोग बात करने वाले हैं इसमें सेक्शन के बारे में। तो हमारा सेक्शन ए इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग इस वीडियो में। इसमें 6 क्वेश्चन हैं आप लोगों के पास, और हर एक क्वेश्चन जो है वो किसने मार्क्स को कंटेन करता है, 2 मार्क्स को कंटेन करता है। आइए बच्चों, और हर एक सवाल के स्टेप बाय एक्सप्लेनेशन, स्टेप बाय स्टेप जो एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में भी यहां पर बात करेंगे। आइए जरा करते हैं। पहला सवाल क्या है, कहते हैं बच्चों हमसे कि आप हमें ये बताइए कि ये जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको दे रखा है 4x का स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस में a का 4a का स्क्वायर x दे रखा है, और इसे प्लस में आप लोग क्या लिख सकते हैं, a की पावर 4 माइनस में b की पावर 4 इक्वल टू में कितना लिख सकते हैं बच्चों, 0। आपको इसमें से सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है बच्चों, x की वैल्यू को निकालना है। तो जब कहीं भी इस तरीके की सिचुएशंस देखें, हम लोगों को सबसे पहले तो कोशिश करना चाहिए कि मिडिल टर्म स्प्लिट से हो जाएगा। बट इस तरीके के खेलों में हालांकि ये मिडिल टर्म स्प्लिट से हो जाएगा, बट मैं फिर भी आप लोगों को इसे एक जनरल वे में करवाना चाहता हूं ताकि हर एक बच्चा कर पाए। तो हम लोग बच्चों इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे बच्चों बाबा जी की जड़ी बूटी लगाएंगे बच्चों। हम लोग इसमें बाबा जी की जड़ी बूटी लगाएंगे। अब बाबा जी की ये जो जड़ी बूटी है बच्चों ये क्या होती है, बाबा जी की जड़ी बूटी का मतलब हो गया बच्चों कि अगर आप लोगों के पास ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0 दे रखा है, तो ऐसे में अगर आपसे कोई कह दे कि x का मान बताइए, यानी कि x की वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। यही होता है बच्चों। इसी को हम लोगों को आगे की तरफ बढ़ना है और सॉल्व करके दिखा देना है, बस। इससे ज्यादा इसमें और कुछ भी करके नहीं दिखाना है। तो आइए जरा, यहां पर हम सभी लोग जानते हैं कि a का मान है यहां पर 4, और b की वैल्यू कितनी है बच्चों यहां पर -4a का स्क्वायर, एंड बच्चों c की वैल्यू कितनी है यहां पर, c इज इक्वल्स टू में a की पावर 4 माइनस में b की पावर 4। अब बात करते हैं यहां पर वैल्यूज निकालने की। देखिए हमेशा कभी भी बाबा जी की जड़ी बूटी निकालनी है तो कोशिश बच्चों ये करनी है कि इसका मान सबसे पहले निकाल लो, या इसकी वैल्यू सबसे पहले निकाल लो, क्योंकि इससे क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, क्योंकि ये चीज आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होते हैं। तो आइए जरा, मैं यहां पर बी स्क्वायर माइनस में 4ac को निकालने की कोशिश करता हूं। -4a के स्क्वायर को क्या करूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। फिर क्या करूंगा, माइनस में 4a कितना है बच्चों, 4 ही है। c कितना है बच्चों, a की पावर 4 माइनस में b की पावर 4, यही दे रखा है। 4 चौक 16, और -4 का स्क्वायर करूंगा तो भी कितना आएगा, 16। तो 16 a की पावर कितनी हो जाएगी, 4। अब -16 अगर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -16 a की पावर 4, और इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, +16 b की पावर 4। इससे ये हट जाएगा। अब बचा कितना आप लोगों के पास, b स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर में कितना आ गया, 16 b की पावर 4। अब यहां पर अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए होता है, इसका रूट चाहिए होता है। तो मैंने रूट यहां पर दोनों में देखा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4b की पावर 2। ये निकल के आ गई, कितना आ गया बच्चों, 4b की पावर 2। अब सवाल जो है वो पूरी तरीके से हो चुका है भाई, खत्म हो गया ये। तो यहाँ पर कैसे खत्म हुआ सर जी, ये मैं बताता हूँ आप लोगों को। अब आप x की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो -b, भाई ये तो लिखा ही, अगर इसकी माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4a का स्क्वायर प्लस माइनस यहां से क्या निकल के आया, 4b का स्क्वायर अपॉन में 2a। तो a तो 4 है, और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। इन दोनों में से ही अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, इन दोनों को दो अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है।
4 कॉमन निकाल लीजिए, एक बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया डिवाइड बाय 8 हो गया, कैंसिल आउट किया तो 2 आ गया। एक बार क्या हो जाएगा, 4 कॉमन निकाल लीजिए, ए की पावर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर अपॉन में 8 हो गया, कैंसिल आउट किया तो ये चीज आ गई। यानी कि आप लोगों के पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आ गया, और एक आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आ गया। यानी कि इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि आप लोगों के 2 आंसर आ रहे हैं बच्चों, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास जो है वो सॉल्व हो चुकी है। कैसे करिए बच्चों मैंने सॉल्व, आपको कुछ नहीं करना था, बाबा जी की जड़ी बूटी यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a को हम लोगों ने लगाया, एंड दैट्स ऑल, सवाल हो चुका है सॉल्व। एंड दैट्स ऑल, सवाल हो चुका है सॉल्व। बहुत बढ़िया राइम बन रही है भाई ये तो। चलिए जी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, हमसे कहते हैं ये चीज जरा ध्यान से देखिएगा, ये चीज दे रखी है और इक्वल रूट्स है। देखिए बच्चों कभी भी हैशटैग यहां पर कॉन्सेप्ट लिख लीजिए बच्चों। हैशटैग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हैशटैग कॉन्सेप्ट कहता है कभी भी आप लोगों के पास इक्वल रूट्स आते हैं तो हम लोगों के पास जो डिस्क्रिमिनेंट होता है यानी कि डी, जो कि क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर किसके हो जाता है बच्चों, 0 के हो जाता है। यानी कि बच्चों बी स्क्वायर माइनस में 4ac को अगर इक्वल टू 0 रख दिया तो बी स्क्वायर इक्वल टू में किसके हो जाएगा, 4ac के बराबर हो जाएगा बच्चों। ठीक है जी, तो यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ac हो गया। अब मेरे पास यहाँ पर b कितना है जरा ध्यान से देखिएगा, तो 2 अंडर रूट में 2 के इसका क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया, यही तो आ रहा है b। अच्छा इक्वल्स टू में 4a कितना है बच्चों 1, c कितना है बच्चों 18, क्लियर है। अब अगर देखिएगा 2 रूट 2 तारा तो कितना हो जाएगा बच्चों, अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो 8k का स्क्वायर यहां पर आ जाएगा बच्चों। अगर आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो 18 था, 4 इंटू में 18 आ जाएगा, इससे इसे कैंसिल आउट किया तो 2 आ गया, इसने इसे हटाया तो 9 आ गया, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू में 9 आ गया। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, k की वैल्यू आ गई है बच्चों +-3, जो कि आप लोगों को यहां पर भी दे रखी है। तो आप लोग हर सवाल में, जितने भी सवालों में हैशटैग कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं, आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि आप लोग भी मेरे साथ हैशटैग कॉन्सेप्ट को जरूर लिखते हुए चलें। तो चलिए बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो आइए बच्चों अगला सवाल देख ही लेते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल दे रखा है कि शो करिए, दिखावा करके दिखाएंगे। अब हमें दिखावे की बात कर रहे हैं भाई, दिखावे की अगर बात करेंगे तो हमसे आगे थोड़ी ना जाएंगे। तो आइए जरा बात कर लेते हैं इनसे। कहते हैं, अजी सुनते हो क्या कहते हैं, कहते हैं कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है, और ये जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इन सभी में वो हमसे कहते हैं कि ये जो है वो किसमें, एपी में। अब बच्चों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, क्योंकि आपके पास आ गया है अब क्या, आपका अपना हैशटैग कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं हैशटैग कॉन्सेप्ट की बात करूं बच्चों, तो अगर ए बी और सी अगर कभी भी बच्चों, कभी भी ये तीनों के तीनों तुम्हें दिख गए एक साथ, और वो भी एपी में, तो आप हमेशा क्या कहेंगे कि बीच वाले का दुगना बराबर है साइड वालों के जोड़ से। तो ये इसका प्रूव है कि भाई अगर ये एक एपी में है तो इसका मतलब इस चीज को हमेशा क्या करेंगे, सत्यवादी हरिश्चंद्र की तरह बोलेंगे, हाँ जी हाँ बिल्कुल है। तो अब अगर आप लोग ये देखना चाहें तो बीच वाले का क्या करें बच्चों, हम लोग बीच वाले को क्या करें, 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देते हैं। अच्छा जी, साइड वालों का क्या कर देते हैं बच्चों, हम लोग यहां पर जोड़म जाड़ी, क्या कर देते हैं हम लोग यहां पर, जोड़म जाड़ी। तो अगर इसे देखें तो अगर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a का स्क्वायर यहां आ गया और 2b का स्क्वायर यहां आ गया। अब अगर इसका स्क्वायर ओपन करता हूं, a माइनस बी का बच्चों अगर स्क्वायर ओपन करूंगा तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस में 2ab, जयकारा लगाएंगे यस सर का, प्लस में a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, यस नो, यस सर। फिर यहां पर देखेंगे इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये a ने क्या बनाया 2a स्क्वायर, ये bb ने क्या बनाया, bb की वाइंस तो 2b का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आप ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बच्चों आप सभी लोग, कि आपका उल्टा हाथ आपके सीधे हाथ के बराबर हो चुका है, यानी कि LHS बराबर RHS हो चुका है। ठीक है जी, अगली बातों में कुछ और सांसें भरते हैं। कहते हैं, मतलब चॉइस में दे रखा है ये कि विच टर्म
ऑफ द एपी, ये एक एपी दे रखी है बच्चों आप सभी लोगों को, 3, 15, 27, 39, इस तरीके से एक एपी दे रखी है आप सभी लोगों को, जिसमें कि आप लोगों को कुछ बातें बड़ी क्लियर समझ में आ रही हैं, जो कि आप लोगों को अपनी नोट कॉपी पे तुरंत के तुरंत लिख भी लेनी चाहिए। जैसे कि ए बराबर कितना दिख रहा है 3, भाई डी क्या होता है सेकंड टर्म माइनस में पहली टर्म, तो भाई सेकंड टर्म कितनी है 15 माइनस में 3 करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 12 आ जाएगा, यानी कि ए और डी तो पता चल गया। अब कहते क्या है कि ऐसी कौन सी टर्म है भाई, ऐसी कौन सी टर्म है जो कि 21वीं टर्म से 120 बड़ी है, मतलब मैं जानना चाहता हूं, मुझे नहीं पता यार ऐसी कौन सी टर्म है जो 21वीं टर्म में 120 ज्यादा है, यही बोल रहा है ना बच्चों, वो जरा देख लो ध्यान से, कॉन्सेप्ट को समझ लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर क्या रह गया भाई, क्या रह गया फिर। तो आओ जरा बात करते हैं इसी के बारे में बच्चों, यहां पर हम लोग अगले आगे की तरफ बढ़ते हैं, कहीं पर खाली जगह देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए ए एन इज इक्वल्स टू में 120 प्लस में 21, अरे मेरे लाल बाल लड्डू गोपाल, हैशटैग कॉन्सेप्ट क्या कहता है यहां पर, हैशटैग कॉन्सेप्ट में तो ये फॉर्मूला ही लगेगा सर जी। फॉर्मूला क्या कहता है कि कोई सी भी nth टर्म निकालोगे आप तो वो किसके बराबर होती है, a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। तो इसका मतलब सर जी मुझे अगर ये निकालना है तो मैं इसको देखता हूं, यहां पर ये तो 120 लिखा है, इसको क्या लिख सकता हूं a प्लस में 20d, यस नो यस। तो भाई ए तो अभी अपन लोगों को पता चला 3 है और डी कितना पता चला अपन को 12, तो मैंने यहां पर क्या किया कि भाई 120 प्लस में ये तो 3 था, प्लस में ये कितना आ गया 20 इंटू में कितना आ जाएगा बच्चों 12 हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, इसको देखना जरा, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं बच्चों 10 इंटू में 12, और यहां पे क्या लिखा है 20 इंटू में 12 और प्लस में 3 लिखा है, इन दोनों में से बच्चों क्या कॉमन निकाल सकता हूं मैं, आराम से कॉमन निकाल सकता हूं 12, अंदर क्या हो जाएगा बच्चों ये दोनों जुड़ जाएंगे, 10 और 20 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 30 प्लस में 3। अब जरा ध्यान से सुनेंगे बच्चों, ए एन ये 3 हो गया प्लस में 30 और यहां पर कितना आ गया बच्चों 12 आ गया। अब देखिए बच्चों क्या ये आपका ए नहीं है, क्या ये आपका डी नहीं है, इसका मतलब बच्चों इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ये कहीं पर n-1 लिखा हुआ है, ठीक है जी, यानी कि बच्चों किसके बराबर हो गया, ए 31 के बराबर नहीं हो गया, क्योंकि ए 31 को आप क्या लिखते, ए 30, ए 31 को आप क्या लिखते, ए प्लस में 30d लिखते, यही लिखते ना बच्चों। तो ए 31 को मैंने क्या लिख दिया यहां पर ए प्लस में 30d यानी कि 30d मैंने यहां पर लिख दिया। इसको क्लियर हो गई कहानी आप लोगों को। मैं आप लोगों को दोबारा एक चीज और भी बता देता हूं, यहां से आप इसे n, क्योंकि यहां पर आप लोग जानते हैं कि ए एन इज इक्वल्स टू में ए प्लस में n-1 इंटू में डी है, इस वजह से मैंने यहां पर जो 30 लिखा था उसको क्या बोला 31, क्योंकि एक माइनस करके ही यहां पर 30 आया होगा। ओके बेटा, तो n की वैल्यू कितनी मिल गई 30, तो अल्टीमेटली आपके पास n की वैल्यू 31 आ रही है, तो देखिए यहां पर n की वैल्यू कितनी आ रही है 31 आ रही है। ओके चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल कहता है कि इन द फिगर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, देखिए जरा यहां पर ए बी सी डी होगा बच्चों ये, ठीक है जी, यहां पर डी दे रखा है सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है जी। एडी जो है बच्चों, एडी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे, दैट्स ओके। इफ द रेडियस ऑफ द इन सर्कल, ये जो सर्कल है इसका 10 दे रखा है रेडियस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, बच्चों एक्स कितना है यहां से लेके यहां तक, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को जैसे कि आप में से जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमसे, मैंने उन लोगों को ही बताया, मैंने हर बार इस तरीके कॉन्सेप्ट में एक चीज बोली है, आप सब लोग ध्यान रखेंगे कि जो जो चीजें मुझे देख करके पता चल रही हैं क्यों ना मैं वो देख करके तुरंत के तुरंत लिख लूं। जैसे कि मुझे जो देख करके पता चल रही है बच्चों, वो पॉइंट सबसे पहले लिख लीजिए। इससे क्या होता है, इससे पता चलता है, जो आपकी कॉपी भी चेक करेगा उसे ही पता चलेगा कि बच्चों को कितनी नॉलेज है। देखिए जरा, ये डी आर की लेंथ ये डी एस के बराबर होगी, यस सुनो, क्योंकि एक बाहर वाले पॉइंट से टेंजेंट जा रहा है और एक एक्सटर्नल पॉइंट से जब कभी भी टेंजेंट जाता है बच्चों तो इक्वल लेंथ आती है, यानी कि बच्चों आप लोग क्या कह सकते हैं, आप डी आर बराबर में क्या बोल सकते हैं बच्चों, डी एस बोल सकते हैं। आप और क्या बोल सकते हैं, आप ए एस बराबर में ए पी बोल सकते हैं, आप ए एस बराबर में ए पी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बच्चों देखिए जरा, बीपी और बीक्यू, बीपी और बीक्यू को बराबर लिख सकते हैं, बीपी और बीक्यू को बराबर लिख सकते हैं,
बीपी और बीक्यू को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, बराबर लिख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात कहूं आप लोगों से आरसी, देखिए जरा आरसी बराबर और यहां पर सी क्यू लिख सकते हैं। देखिए बच्चों ये चार चीजें आप लोग लिख सकते हैं। ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर, ये वाली लाइन इसके बराबर, ये वाली लाइन इसके बराबर, ये वाली लाइन इसके बराबर और ये वाली लाइन बच्चों इसके बराबर। ठीक है, अब देखना बच्चों, ये आरसी कितना है 27, तो ये सी क्यू कितना होगा बच्चों, ये भी 27 होगा। कितना हो जाएगा 27। ओके, अब यहां पर मैं अगर आप लोगों से कहूं कि ये देखिए ये 10 है बच्चों, ये हमेशा 90 डिग्री बनेगा, ये इन्होंने 90 डिग्री पहले से ही दे रखा है। ठीक है, ये देखिए ये भी एक टेंजेंट है, तो यहां पर भी क्या बनेगा 90 डिग्री। जब बच्चों ये 90 ये 90 ये 90, तो ये कितना बना, अरे दहेज में मिल गया मेरे लाल, ओ मेरे बाल, ओ मेरे लड्डू, ओ मेरे गोपाल, 90 90 90 90, ओ हो गया यहां पर 90 90 90 का मतलब स्क्वायर बन गया ये। तो भाई अगर स्क्वायर बन गया तो इसका मतलब, अब ये स्क्वायर भी क्यों बना है मैं बता देता हूं, क्योंकि यहां पे इसकी ये वाली साइड भी देखिए आर हो गई, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये भी आर हो गई और ये भी आर है। जब एडजेसेंट साइड दोनों की दोनों बराबर हैं और तो 90 90 होने की वजह से ये भी आर हो गए, ये भी आर हो गया बच्चों। लेकिन आर है कितना, अरे भाई आर तो 10 है। अरे सर जी इसका मतलब एएस की वैल्यू और एपी की वैल्यू तो बराबर हो गई। भाई एएस की वैल्यू और एपी की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, 10 हो गई। ओए होए मजा आ गया सर जी, मजा आ गया। अब बच्चों मेरी एक बात सुनो, उन्होंने मुझसे कहा क्या, उन्होंने मुझसे बोला कि x की वैल्यू निकालो। भाई x क्या है, अगर आप ध्यान से देखें बच्चों तो x क्या है, AB है। भाई पूरे AB को आप क्या लिख सकते हैं, AP प्लस में BP लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत है यहां पर, AP प्लस में BP लिख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब बच्चों यहां पर एक बात बताएं आप लोग, AP की वैल्यू देखिए ये भी 10 है बच्चों, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो ये तो 10 हो गई। यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, AB बराबर में 10 प्लस में BP। अब बच्चों यहां पर BP की वैल्यू नहीं मिल रही, वरना तो भाई मैं तो आंसर बता देता। भाई एक बात बताओ, मुझे एक बात बताना बच्चों, यहां पर एक बात बताएं आप लोग मुझे सभी यार, एक बात अगर आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, ये वाली लेंथ इसके बराबर है। आपको पता है कि ये पूरी लेंथ कितनी है, 38 है। ये कितनी है बच्चों, पूरी 38 है। ठीक है ना। अब आप लोग ये बात भी जानते हैं कि यहां से लेके यहां तक कितना है बच्चों, 27 है। ये बात आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, यहां से 27 है। अच्छा ये पूरी लेंथ कितनी है बच्चों, 38 है। तो यानी कि अगर मैं सिर्फ, क्योंकि मैं जानता हूं BQ जो है वो BP के बराबर होगा, तो मैं यहां पर क्या करता हूं बच्चों, मैं यहां पर BC को लिख देता हूं, BC को लिख देता हूं बच्चों मैं कितना, BQ प्लस में CQ, ये लिख सकता हूं, BQ प्लस में CQ लिख सकता हूं। अच्छा जी, अच्छा CQ कितना है बच्चों, CQ मुझे पता है 27 है और BC भी मुझे पता है कितना है, 38 है। तो यहां से मुझे BQ पता चल जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 27 ये आ गया, ये माइनस करेंगे, 8 में 7 गया तो 1 यहां बचा, यहां 11 आ गया। तो BQ की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 11 आ गई। तो बच्चों अगर ये 11 तो ये भी कितना हो गया, 11। यानी कि बच्चों आप लोग यहां पर क्या कह सकते हैं, BP BQ कितना हो गया बच्चों, 11 हो गया। अब ये तो मुझे 11 यहां पता चल गया, तो AB की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, 10 जमा 11 कितना आ जाएगा बच्चों, 21 आ जाएगा। तो 21 सेंटीमीटर आप लोग यहां पर लिख सकते हैं। क्लियर हो गई कहानी बच्चों, बड़ा ही इजी सवाल था यार। देखो इसका कोई मोल ही नहीं था, यहां पर मोल किसका था, ये 27 था तो ये भी 27 था। ठीक है ना। तो और ये पूरी लेंथ कितनी दे रखी थी आप लोगों को, यहां तक 38 दे रखी थी। तो यहां तक अगर काट दोगे तो कितनी हो जाएगी, 27, तो बचा हुआ कितना हो गया बच्चों, 11। तो अगर ये 11 तो बच्चों ये भी कितना हो गया, 11। अच्छा अगर ये 10 तो ये भी कितना हो गया, 10। तो 10 और 11 कितने हो गए, 21। तो ये पूरी लेंथ बच्चों ये भी कितनी हो गई, 21। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 21। तो आपका आंसर कितना हो गया, 21। तो हमारे मजे आ गए, बहुत बढ़िया। चलिए जी, हम लोगों ने बच्चों यहां पर ये वाला सवाल भी कर डाला। चलिए जी अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल भी बड़ा ही बेहतरीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप लोगों को दिया गया है और आप लोग अब इसकी बजा देंगे पुंगी। अब देखिए कैसे पुंगी बजाते हैं हम लोग इसकी, x² प्लस में 5x माइनस में a² प्लस में a माइनस 6a इक्वल्स टू में 0। मैंने आप लोगों को बताया बच्चों कि हम लोगों को यहां पर जरूरत है बाबा जी की जड़ी बूटी की, क्योंकि जब हम लोग बाबा जी की जड़ी बूटी का यूज करेंगे, यहां पर किसका यूज करेंगे बच्चों, बाबा जी की जड़ी बूटी,
बच्चों अगर हम बाबा जी की जड़ी बूटी का यूज करेंगे तो वो क्या होती है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0। यानी कि बच्चों एक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। तो बच्चों ए कितना हो गया, ए हो गया 1, बी हो गया बच्चों 5 और बच्चों सी हो गया कितना, माइनस का ए स्क्वायर प्लस में ए माइनस में 6 आ गया। अब बच्चों यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि आप इसको सॉल्व करें सबसे पहले, ये आपको इजी कर देगा पूरे क्वेश्चन को। तो हम यहां पर बी स्क्वायर माइनस में 4ac को निकालते हैं। बी कितना बच्चों 5 का स्क्वायर माइनस में 4 आ गया, ए तो बच्चों 1 ही है, सी कितना है बच्चों नेगेटिव का है, नेगेटिव नेगेटिव यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा बच्चों। तो अल्टीमेटली आप लोग यहां पर क्या कह पाएंगे, आप लोग यहां पर कह पाएंगे ए का स्क्वायर प्लस में ए माइनस में 6। ओके, अब देखिए बाहर कितना है, प्लस का 4 है, प्लस का 4 अगर अंदर की तरफ जाएगा बच्चों तो ये तो कितना हो जाएगा 25, प्लस का 4 जाएगा 4a का स्क्वायर प्लस में 4a माइनस में 24। अगर आप इसे जोड़ देते हैं तो 4a का स्क्वायर प्लस में 4a प्लस में 1 आ गया। अब अगर आप लोग इसे बहुत प्यार से देखें बच्चों, बहुत गंदी निगाहों से ना देखें, आप इसे प्यार से देखें तो आप इसे क्या बोल सकते हैं बच्चों, आप इसे बोल सकते हैं, ये लिखा हुआ है 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर। नहीं तो आप बच्चों आप इसको ओपन करें, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2a का होल स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 2a इंटू में 1 आ जाएगा। यानी कि 4a का स्क्वायर प्लस में 4a प्लस में 1, यही चीज लिखी हुई थी, इसको मैंने ये लिख दिया। पर बच्चों हमको चाहिए क्या होता है, हमको इधर रूट चाहिए होता है, तभी अपनी बात बनती है। यानी कि अंडर रूट में कभी भी बी स्क्वायर माइनस में 4ac लिखा होगा तो इसको हम 2a प्लस में 1 कहेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। जब आपको बच्चों ये बात समझ में आ गई तो अपन लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं x का मान कितना हो जाएगा, कि हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं माइनस का b कितना हो गया बच्चों, माइनस का 5 हो गया, प्लस माइनस इधर की जगह कितना आ सकता है बच्चों 2a प्लस में 1 अपॉन में 2a कितना है बच्चों 1 है। तो यानी कि यहां से तो दो चीजें निकलेंगी बच्चों यहाँ पर, तो माइनस का 5 प्लस में 2a प्लस 1 आ गया डिवाइड बाय 2 आ गया। तो -4 और +1 बच्चों कितना हो जाएगा, 2a माइनस का 4 डिवाइड बाय 2। 2 कॉमन निकाल लिया बच्चों तो कितना बचेगा a माइनस 2। एक तो ये आंसर आ गया, क्योंकि जब आप 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां देखते हैं -5 माइनस में 2a और माइनस का साइन अंदर भी जाएगा तो माइनस का 1, तो माइनस का 2a माइनस का 6 आ गया डिवाइड बाय 2। माइनस का बच्चों 2 अगर मैंने बाहर निकाल लिया तो a प्लस में 3 आ गया, तो इससे से कैंसिल आउट करिए, -1 बचा, -1 अंदर जाएगा, माइनस है -3। तो बच्चों दो आंसर आ रहे हैं, एक आ रहा है a माइनस 2 और एक आ रहा है बच्चों माइनस है -3। ठीक है जी, तो यहां पर हमारे पास दो आंसर निकले हैं, एक तो आ रहा है a माइनस 2 और एक आ रहा है बच्चों माइनस कॉमन निकाल लीजिए a प्लस 3, या फिर आप माइनस अंदर कर देंगे तो माइनस है -3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बच्चों हम लोगों ने ये वाला सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से कर लिया। आइए बच्चों जरा इस सवाल के बारे में भी बात करते हैं कि 3/4 पार्ट ऑफ द कोनिकल वेसल, एक कोनिकल वेसल है बच्चों, इस तरीके से अगर मैं यहां पर एक कोनिकल वेसल बना दूं, ठीक है जी, कोनिकल वेसल है जिसका रेडियस जो है बच्चों, इसका आर कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है बच्चों, और हाइट कितनी दे रखी है बच्चों 24 सेंटीमीटर दे रखी है, 24 सेंटीमीटर दे रखी है। कहते हैं कि फुल ऑफ वाटर है, यानी कि 3/4 पार्ट, इसका जो 3/4 पार्ट है ना वो पूरी तरीके से मतलब देखो यहां पर इन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश जरूर की है, फुल ऑफ वाटर। अरे भाई मतलब अगर मैं बोलूं 75%, क्योंकि 3/4 को आप 75% बोल सकते हो, कह रहा 75% पूरा भरा पड़ा है। तो अगर कोई सिर्फ इतने पार्ट पे ध्यान दे तो उसे कहीं ना कहीं ये लगने लग जाएगा कि कोनिकल पार्ट जो है वो पूरा भरा पड़ा है। तो इस तरीके से फंसना नहीं है इनकी बातों में, ठीक है ना बच्चों। तो 3/4 ही है, यानी कि इसके वॉल्यूम का 3/4 पार्ट। अगर किसी भी चीज का कितना भी पार्ट निकालना है उसको जस्ट उससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर वॉल्यूम का 3/4 निकालना है तो वॉल्यूम का 3/4 निकाल लो। फिर वो कहते हैं कि इसको पूरी तरीके से खाली कर दिया एम्पिटाइड इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल विद इंटरनल रेडियस 10, फाइंड द हाइट ऑफ दिस। भाई बिल्कुल निकाल लेंगे। इसका मतलब बच्चों अगर मैं वॉल्यूम ऑफ, जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करूं बच्चों तो वो कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। बट यहां पर बच्चों में किसकी बात करने वाला हूं, यानी कि 3/4 पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करूंगा मैं, तो यानी कितना हो जाएगा 3/4 इंटू में 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच, ये बात करूंगा मैं। अब बच्चों इस पूरे को 3/4 इसके वॉल्यूम को मैंने एक किस में डाल दिया, पूरे सिलेंडर में, एक सिलेंड्रिकल मतलब वेसल था, उसको भर दिया मैंने पूरी तरीके से। लेकिन उसका रेडियस कितना है जरा देखिएगा, तो इसका मतलब इस वॉल्यूम को मैं उसके बराबर रख सकता हूं बच्चों, क्योंकि इसको मैंने पूरा उसमें डाल दिया। तो उसका वॉल्यूम कितना होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही तो होता है और तो कुछ नहीं होता भाई। देखिए यहां पर मैं इसकी हाइट को, एक मिनट, यहां पर मैं इसकी हाइट और आर दोनों जानता हूं, यहां पर बच्चों मैं इसका आर जानता हूं, एच नहीं जानता हूं। तो मैं यहां पर पहले वैल्यू पुट करता हूं, तो 3/4, जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यहां पर देखिएगा सवाल को किस तरीके से सॉल्व करना है। 3/4 इंटू में 1/3 पाई आर कितना है बच्चों, यहां पर अपने पास 5, 5 इंटू में 5 इंटू में एच कितना है बच्चों 24 है, बराबर होना चाहिए 22, या फिर 22 को छोड़ो यार, 22 का क्या करना है, पाई आर कितना है बच्चों 10 इंटू में 10 इंटू में एच आ जाएगा। ठीक है जी। अब जरा देखिए इस 3 से ये 3 गया, इस पाई से बच्चों ये पाई गया, क्लियर हो गई कहानी। अब देखिए इस 5 से बच्चों ये गया तो यहाँ 2 आ गया, फिर इस 5 से बच्चों ये गया तो फिर से यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है जी। अब यहाँ पर बच्चों 2 और 2 यहाँ पर आ गए, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 4 बच्चों इधर आएगा तो डिवाइड में इस 4 से अच्छा एक चीज और भी हो सकती है, इससे इसे कट किया तो यहाँ बच्चों 6 आ गया, फिर इससे इसे कट किया तो बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, फिर बच्चों इसको यहाँ भेज दिया तो 3/2 आ गया, इज इक्वल्स टू में कितना आ गया बच्चों एच आ गया। तो एच को आप क्या कह सकते हैं 1.5 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। आइए जरा देख लेते हैं जरा, तो कितना आ रहा है आप लोगों के पास बच्चों, इसका आंसर 1.5 ही आ रहा है। देख लीजिए इन लोगों ने भी क्या करा है, वॉल्यूम ऑफ कोन का 3/4 निकाला है, फिर उसको इक्वेट कर दिया है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से। क्यों करना पड़ा भाई इन्हें इसलिए करना पड़ा बच्चों, क्योंकि जब उन्होंने ये बात बोली है कि कोन जो है, ये जो कोन था बच्चों, ये 3/4 पार्ट पूरा उसका भरा पड़ा था, तो उसको अगर खाली कर दिया पूरी तरीके से, तो खाली कर दिया तो यानी कि इसका जो वॉल्यूम था वो सिलेंडर में पूरी तरीके से जा चुका है, और सिलेंडर पूरा भर चुका है। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि पूरे सिलेंडर का जो वॉल्यूम है बच्चों वो बराबर हो जाएगा 3/4 पार्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, चलिए जरा अगला सवाल बच्चों हमारा क्या है, बड़ा ही प्यारा सवाल है, चुम्मेश्वरी सवाल है बच्चों। कहता है मीन बता दिया मैंने, आप मुझको पी बता दो ना। मैंने बोला वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो अगर मैं बच्चों क्लास इंटरवल की बात करूं तो यहां पर मुझे 0 से 10 दे रखा है, 50 तक जा रहे हैं, 10 से 20 दे रखा है, 20 से 30 दे रखा है, ठीक है जी, 30 से 40 दे रखा है, 40 से बच्चों क्या दे रखा है 50 दे रखा है, 50 तक ही जा रहे हैं। तो बच्चों मुझे इसमें एक्सआई निकाल लेना चाहिए। एक्सआई क्या होता है, इनकी बीच वाली वैल्यू, यानी 5 आ गई, इनकी बीच वाली वैल्यू यानी 15 आ गई। अब आप बोलेंगे कैसे निकाल रहे हो ये, तो 0 + 10 डिवाइड बाई 2, 10 + 20 डिवाइड बाई 2, भाई 20 + 30 डिवाइड बाय 2, तो अगला कितना आ जाएगा बच्चों 25, 10-10 का गैप आ रहा है, यहाँ 35 आ जाएगा बच्चों, यहाँ कितना आ जाएगा 45। एफ आई निकाल लेते हैं बच्चों, एफ आई कितना है 4, 6, 10, 6 और पी। अगर इनको सम करूंगा 6, 4, 10, 10, 20, 20, 26, तो यहाँ पे 26 प्लस में पी आ जाएगा। इसके बाद बच्चों मुझे क्या करना है, एक्स आई इंटू में मैं एफ आई निकाल लेता हूँ। यहाँ पर 5 चौक 20, 15 6 90 और 25 दाम 250 यहाँ पर आ गया, 35 6 कितना हो जाएगा 70 3 210 और 45 पी आ गया यहाँ पर। अगर बच्चों हम इन्हें जोड़ दें यहाँ पर तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, तो जरा देखिएगा यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा बच्चों यहाँ पर कितना, इनको जोड़ दिया तो 570, 570 प्लस में यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 26 प्लस में पी ये हो गया, और ये हो गया 570 प्लस में 45 पी। यानी कि हम लोगों को करना क्या होता है बच्चों, इसमें हम लोगों को मीन निकालने के लिए, मीन जो कि हमें पता है समीशन ऑफ एफ आई इंटू में एक्स आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई निकालना होता है। मीन हमको पता है बच्चों, मीन कितना है 25 है, तो 25 इज इक्वल्स टू में यहाँ पर क्या करेंगे 570 प्लस में 45 पी आ गया, अपॉन में कितना आ जाएगा 26 प्लस में पी आ गया। ये बच्चों यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई होने, इसको यहाँ भेजेंगे तो ये आपके पास ये चीज आ जाएगी, यहाँ से बच्चों पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास, पी की वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास 4। और इसी के साथ बच्चों हमारा ये जो सेक्शन ए पार्ट था हमारे इस ओसवाल के दूसरे सैंपल पेपर का, वो यहीं पर बच्चों जो है वो खत्म होता है। आई होप आपको सारे सवाल बड़े अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, कहीं पर भी किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी
नहीं रही होगी। आप लोगों को बता दूं बच्चों, रेगुलर हम लोग टेस्ट ले रहे हैं, वीकली 2-2 टेस्ट ले रहे हैं, आप सभी लोगों के टर्म 2 की तैयारी करवा रहे हैं आप लोगों को हमारी केल्विन लाइव ऐप पर। वन शॉट के पीडीएफ, अरिहंत एडुकार्ट और सवाल इन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ, ये जो सैंपल पेपर हैं और बाकी के जो सैंपल पेपर हैं उन सभी की पीडीएफ के लिए आप लोग केल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और मिलते हैं आप सभी लोगों से इसके सेक्शन बी में। तब तक के लिए बच्चों आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।